यस। चलो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने शेयर भी कर रखा था आपका। तो चलो बच्चों, आज का क्लास फिर से शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, जो मैंने लास्ट क्लास ही बोला था कि होने वाला है। सो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिक सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब त्रिभुज के आपके हम लोग केंद्रीय केंद्रीय बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज का जो केंद्र वाला मध्य केंद्र होता है, भाग होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का डेट है 12 अगस्त। लेक्चर तो भगवान ही मालिक है। छठा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इतना पता है। हाँ, देन इंट्रोडक्शन। अच्छा, क्लास ऑब्जेक्टिव में जरा हम लोग देख लेते हैं कि पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। जो इंटरेस्टेड होंगे वो भी रुकना, जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्लास छोड़ के भाग मत जाना, जरूर रुकना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे काम आएगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ जो पैरेलल होते हैं उसका फॉर्मूला देखा था हमने, ठीक है। मैं देख रही थी अटेंडेंस, तो उसमें मैंने देखा कुछ बच्चे ना 15-20 मिनट क्लास करके चले जाते, तो मुझे समझ में आया शायद उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने आज पहले ही बोल दिया रुक जाना, जाना मत। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु तो होता ही है, इसको भी देख लेंगे। सेंट्रॉइड मतलब त्रिभुज का केंद्रक। सेंटर मतलब बीच में, केंद्र भी वही हो जाता है आपका। देखते हैं। मैम सुनाई नहीं दे रहा। सबको नहीं दे रहा क्या? नो मैम। सबको सुनाई नहीं दे रहा है? नो मैम। मैम दे रहा है, सुनाई मैम दे रहा है। मैम सुनाई दे रहा है। एक दो बच्चों को अगर देगा तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, सबको नहीं देगा मतलब मेरे यहाँ से प्रॉब्लम है। अब एक दो को नहीं दे रहा है मतलब आप ही के यहाँ से प्रॉब्लम है, थोड़ा ठीक कीजिए अपना फोन वगैरह। मेरा तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, देखो मैं ऐसे वॉल्यूम मेरा 100 में है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एंड बोल भी मैं जोर जोर से रही हूँ, और कितना चिल्लाऊं गला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिया ही नहीं है मैंने, आज सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3-4 स्टेप में सारे फॉर्मूला हम लोग कर लेते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट जब भी बोलती हूँ मतलब क्या है कि ये प्रश्न कराना आपको मेरे लिए जरूरी है। ये आपको वक्त वक्त पे याद दिलाता रहेगा कि अच्छा पीछे ये पढ़े थे, वो पढ़े थे, तब आ जाएगा इसमें। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या रहा है ये? द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होता ही है। दो लाइन है आपके पास, 2x माइनस वाई प्लस 3 एंड 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, जो कि परपेंडिकुलर है तीसरे वाले के संग। परपेंडिकुलर किसके संग है? 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं जो साथ में है, फिर तीसरे वाले को देखेंगे क्या करना है, कुछ फॉर्मूला लगाया जाएगा वहां पे। तो जो साथ में है उसको मैंने कैसे सॉल्व करना है आपका, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड दूसरा वाला क्या है भाई, 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से ये हो जाएगा वही अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। तो मिला जुला के मेरे पास बचा 5x प्लस 10, ये तो अपना कैंसिल ही हो जाना है। तो ये कितना आएगा, 5x इज इक्वल्स टू माइनस 10, x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -2। यहाँ से मेरे को x निकल गया, तो मैं क्या लिखूंगी देन, x कॉमा वाई
तो y भी मेरे को कितना मिल जाएगा, ये अगर -2 मिल गया है तो उसको अगर मैं निकालूं y को तो मुझे कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। y को भी आप निकाल के देख लेना, x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y आ ही जाएगा, कोई दो राय नहीं है उसमें। जब इतना मुझे मिल गया तो जब इतना मुझे मिल गया तो मैं थोड़ा आगे बढ़ के और थोड़ा इसको सॉल्व कर लेती हूँ। मैं y निकाल ही देती हूँ ना, वरना कुछ बच्चे सोचेंगे कहाँ से y आ गया पता नहीं, और बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। सो ये हो जाता है 2x माइनस वाई प्लस 3। मैंने किया क्या है भाई, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 2 इंटू, ये कितना मिल जाएगा, देखो इक्वेशन ही गलत लिखा है ना, 2x माइनस वाई प्लस 3 है, तो यहाँ से 2x यानी कि 2 माइनस 2 हो जाएगा, एंड y को इधर मैं अगर लेकर आती हूँ तो y इज इक्वल्स टू ये 2x प्लस 3। सबसे पहले तो मैं y को इधर लेकर गई तो ये दोनों साथ में आ गए। अब मैं अगर लगाती हूँ तो कितना होगा, -1, -4 प्लस 3 होता है मेरा -1। यस, सो ये मेरा x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। यहाँ से तो भाई सब क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं जरा। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे क्या आगे बढ़ करके, तो आगे भी हमको कुछ फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। सो इक्वेशन को अगर मैं लूँ यहाँ, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा अगर इक्वेशन है, ठीक है, कौन सा इक्वेशन, ये थर्ड वाले को मैंने लिया है, दो तो सॉल्व हो गए ना, तीसरे की भी तो पारी आनी चाहिए। तो 2x माइनस 3y प्लस 4, टेढ़ा हो गया था लाइन, मुझे मजा नहीं आया। 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर बोल रहा है तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, यानी कि मैं फॉर्मूला तो लगाऊंगी स्लोप का ही, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन m1 इज इक्वल्स टू, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए अपॉन, क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी ना, Yes, इक्वल्स ma'am. टू मेरा माइनस ए, हाँ, -2 अपॉन बी तो ऑलरेडी मेरा माइनस में है ना, -2 अपॉन -3 विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 हो जाएगा। परपेंडिकुलर वाले का फॉर्मूला लगाया है। अगर यहाँ से 2 अपॉन 3 मिल गया तो दूसरे वाले स्लोप को लेना पड़ेगा, लेट द स्लोप ऑफ लाइन m2, ये कितना मिलेगा भाई मेरे को, m1 इंटू m2, ये भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब कोई अगर यहाँ पे शॉक में चला गया ये कैसे आया, तो पीछे चले जाना, क्लासेस देख लेना, m1 इंटू m2 फॉर्मूला है -1, m2 यहाँ से मैं निकाल लूंगी, कितना, -1 अपॉन m1 विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, मतलब माइनस तो रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो 3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये -3 अपॉन 2। ठीक है, मैंने स्लोप 1 तो निकल गया था, मेरा स्लोप 2 भी निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 में लाया तो मेरा स्लोप 2 मिल गया मुझे। तो जब ये -3 अपॉन 2 हो गया है तो अब मैं क्या करूंगी, पूछा क्या है मेरे को वो देखने दो पहले, इक्वेशन ऑफ लाइन ही पूछा है, मतलब इक्वेशन ही निकालना है मुझे। तो बच्चों देन मेरी पारी आती है लिखने की, इक्वेशन मतलब मैं कर क्या रही हूँ, आपका समीकरण है, इसका फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो ये सबको पता है क्या, माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, ये होता है मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। और Yes, इसको ma'am. मैं जरा डब्बे में भी रख देती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं भैया, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, y माइनस y1, मतलब y1 कितना था मेरा -1, सो y माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 2, देन x माइनस ऑफ -2, यही हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो देन इसको मैं क्या करूंगी, ये तो y +1 हो गया, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे मैंने क्या करना है, -3 अपॉन 2 x प्लस 2, ये भी हो गया, सीधी सीधी बात है। अब मैं क्या करूंगी, y 2 को इधर ले जाती हूँ मैं, ठीक है, सो ये हो जाता है मेरा 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू
minus 3x minus 6. So minus 3x minus 2y minus 8 is equals to 0, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 3x। ये माइनस को मैंने थ्रू आउट द इक्वेशन क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यही इक्वेशन मेरा जो है पूछा है। अब अगर किसी बच्चे को यहाँ पे समझ में नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है एक बार। हमने किया क्या यहाँ पे, पहले दो इक्वेशन को सॉल्व किया क्योंकि दोनों साथ में थे ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, और परपेंडिकुलर तीसरे के साथ थे, दंडवत तीसरे के संग बना रहे थे। तो यहाँ से मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकाली और फिर क्या निकाला मैंने, स्लोप m1 m2। स्लोप निकालना मेरे लिए जरूरी है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है, तो बिना स्लोप निकाले मैं क्या लगाऊंगी वहां पे, कुछ नहीं है मेरे पास लगाने के लिए। तो स्लोप लगाया मैंने, फॉर्मूला वहां से निकाला, उस स्लोप के दम पे ही मैं उस इक्वेशन निकाल सकती हूँ ना, तीसरा जो लास्ट इक्वेशन है वहां पे m आएगा, तो m के लिए मुझे m की जरूरत भी पड़ेगी, तो मैंने वही लगा करके जो है निकाल दिया है, बस वही किया है मैंने। सबको ये समझ में आ गया बच्चों? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है। ओके फाइन, मैंने उनको बोल दिया है कि क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप। और किसी को दिक्कत आ रही है क्या क्लास ज्वाइन करने में? सो मैंने एक्सटेंशन को फिर से जो है ऐड कर दिया, अब तो दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। किसी ने मुझे मैसेज किया, मैंने नाम नहीं पूछा, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ऐड मी ऑन, अभी ये कोई टाइम है आपको ऐड करने का? थोड़ी मिड पॉइंट, ठीक है, मध्य बिंदु सबको समझ में आता है, वो मिड पॉइंट कहीं भी होता है हमारा। जैसे कि हम लोग अगर एक ट्रायंगल भी बनाते हैं बच्चों, तो ट्रायंगल में भी तो हमारा मिड पॉइंट होता है, तभी मिड पॉइंट Yes, होता है। ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो मध्य बिंदु में मुझे एक्चुअली में आपको बताना क्या है, एक फॉर्मूला बताना है जिसको याद रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बहुत ज्यादा हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि इसकी खोज किसने की थी, साइंटिस्ट नहीं बनना है, जो साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दे दिया है उसी पे काम करना है हमें। सबको नहीं हो रही कि एक को नहीं हो रही भाई? Ma'am, हो रही Ma'am, है. हो रही है. ओके Ma'am, हो रही है. Ma'am, हो रही है, sure. ओके, लेट ए x1 y1। अब a कहाँ से आया, अगर मैं आपसे बोलूं तो सपोज कर लो कि मैंने एक जगह पे a ले लिया है और एक जगह पे b ले लिया है, ठीक है। अगर मैं a b लेती हूँ, डायग्राम भी बना ही देती हूँ वरना दिमाग में घूमेगा कि आया कहाँ से, आखिर आया तो आया कहाँ से। तो मान लो एक a ले लिया, एक b ले लिया और बीच में एक मैंने m ले लिया, मिड पॉइंट। तो a को मैं लेती हूँ आपका x1 y1, तो अब b को क्या लूंगी भाई, b को z तो लूंगी नहीं, x2 y2 ही लूंगी मैं। और m को क्या लूंगी, m को कुछ लेने की जरूरत नहीं, हटा दो उसको, छोड़ो, उसका रोल बाद में देखते हैं हम लोग। a एंड b x2 y2, ठीक है। और हमें क्या बताना है, m के बारे में बता देंगे कि m बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, खुद से लिया था तो बता दिया कि देखो भाई ऐसे ऐसे हमने किया है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला कैसा है, देन m इज इक्वल्स टू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा ये 2 क्यों आया फॉर्मूले में, ये तो मतलब सोचने वाली बात है, कहाँ से आया कैसे आया। 2 इसलिए आया क्योंकि इस लाइन का आधा जो भाग ये है, आधा भाग ये है, तो दो हिस्से हो गए हैं ना। किसी भी चीज का आधा करोगे तभी ना निकलेगा, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तभी उसका कोई वैल्यू आएगा। तो इस लाइन को भी हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो फॉर्मूले में भी 2 आ गया आपका। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. यस, और ये जो x1 y1 x2 y2 है वो क्या है हमारे, वो भी तो बताना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेगा कि मुझे नहीं बताया तुमने, बाकी सबको बताया।
x2 कॉमा y2। अच्छा भाई, इसको मैं ना थोड़ा स्टाइल में लिखती हूँ यहाँ पे। स्टाइल में कैसे लिखेंगे इसको, क्या करते हैं हम लोग, ऐसे बना के ऐसे लिख देते हैं और एक ही संग दिखा देते हैं। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हमारे जो है, ए एंड बी, ए एंड बी की ही कोऑर्डिनेट्स हैं। चलो ठीक है, इसको भी बता दिया, अब कोई नाराजगी नहीं रहेगी। अब बच्चों आपको इतना पता है कि जब भी आपके पास फॉर्मूला आएगा तो एम वाला आएगा, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा, क्वेश्चन आएगा तो बस यहाँ पे इतना ही जानना, और कुछ जानने के लिए है नहीं, तो और कोई उम्मीद भी मत लगाना। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, चलो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सेंट्रॉइड, देखो मैंने यहाँ पे सेंट्रॉइड को हिंदी में भी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से सुंदर सा एक शब्द यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है, और इसका सबसे खूबसूरत शब्द मुझे लगा केंद्रक। सेंट्रॉइड क्या, त्रिभुज का केंद्रक, यहाँ पे त्रिभुज की बात हो रही है तो इसी के बीच वाला पॉइंट। अच्छा, ये तो इन्होंने यहाँ पे डायग्राम मैंने आपके लिए रख दिया है, अब इसको जरा मैं एक्सप्लेन करती हूँ अपनी भाषा में। तो मान लो ये एक बिंदु है हमारे पास P, ठीक है, मैंने इसको पॉइंट P ले लिया है। अब एक त्रिभुज बना है, उसके बीच में एक बिंदु है, तो उसने क्या किया है, त्रिभुज के इस वाले लाइन को, इस वाली रेखा को दो भागों में बांट दिया है, क्योंकि बीच में बिंदु है। दो भागों में बांटा तो फिर ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो इसीलिए डंडी है। डंडी का मतलब क्या है कि ये दोनों एक सामान्य है, मतलब ये हमारे दो भाग में तो बटे ही हैं, दो भाग में बटे हैं, और ये क्या हो गए हैं, सामान्य, यानी कि इक्वल हो गए हैं अभी। तो इसका भी मैं कुछ नाम दे देती हूँ ना, अच्छा लगेगा। ये ए दे देती हूँ, ये बी दे देती हूँ, और इसको मैं सी दे देती हूँ, ये इक्वल। अच्छा, तो जो काम आपने यहाँ किया, इसको बीच से लेके ऊपर की तरफ जोड़ा, वही काम हमने यहाँ पे किया है। क्योंकि आप एक ट्रायंगल को ऐसे भी देखोगे तो ट्रायंगल ही, ऐसे भी देखोगे तो ट्रायंगल है ना, ये तो हर तरफ से त्रिकोण है, यही तो इसका फायदा है। तो जब ये त्रिकोण है तो यहाँ ये वाले त्रिकोण भी यहाँ से जुड़ सकता है आराम से, ठीक है। इसको ऊपर जोड़ा तो इसको भी मैं जोड़ सकती हूँ, उसी तरीके से ये भी यहाँ पे जुड़ सकता है। त्रिकोण मतलब तो वही है, तीन कोने, तीनों कोने एक बराबर है। तो जब इसको मैंने P दिया तो इसको मैं क्या दे देती हूँ, Q दे देती हूँ, इसको मैं R दे देती हूँ। और ये जो लाइन आपको दिखाया जा रहा है, इसका मतलब भी क्या है, ये भी इक्वल है, ठीक है, मतलब आपके बराबर है, दोनों भाग बराबर है, यहाँ भी उसी तरह है, बराबर है। और केंद्रक मतलब कि ये बीच वाला, अब बीच वाले को ही आप केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड बोलोगे। और इस वाली रेखा को क्या बोलोगे पता है आपको, इस वाली रेखा को, अगर ये सारे नहीं होते, ओनली ये वाली रेखा होती, तो इसको हम लोग बोलते मीडियन। मीडियन सुना है कभी? Yes, ma'am. यस मैम। मीडियन को हिंदी में क्या Yes, बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मीडियन को? माध्य। माध्य। चलो ठीक है, वही मध्य ही बोलते हैं, मतलब मिड पॉइंट को भी मध्य बोलते हैं, मीडियन को भी मध्य बोलते हैं। वाह वाह, चलो ठीक है, ये तो डायग्रामेटिकली हमने समझ लिया, खाली वाले को अच्छे से भर भी दिया हमने। तो आपको अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखनी पड़ती है ना, जैसे कि क्या लिखूंगी मैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है आपका ये सी क्यू किधर गया, ये सी क्यू लाइन जो है, ये आपका क्या कर रहा है, सी क्यू ए बी वाले में है, उसका मध्य बना रहा है ये, मतलब इसने ए बी का मध्य बना लिया है। अब ए बी का मध्य जैसे ही ये बनाता है तो हमारा ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू हो जा रहा है। उसी तरीके से दूसरे वाले को अगर मैं लेती हूँ तो ये बी आर, ये क्या कर रहा है, हमारा ए सी, बी आर ए सी के मध्य में आ रहा है, तो ए सी भी दो भागों में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, ए आर इज इक्वल्स टू आर सी। तीसरा वाला के लिए जगह ही नहीं है, इधर ही लिख देती हूँ मैं। तीसरा क्या है मेरा, सी क्यू, यानी कि ये हो गया मेरा एपी, ये क्या कर रहा है, ये बीसी वाले में आ रहा है, तो बीसी मेरा कितना बनाएगा जो है
BC बनाएगा BP इज इक्वल्स टू PC। PC। हाँ, इस तरीके से ये भागों में बट चुका है। बस इधर और खिचड़ी नहीं पकाना है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब आगे बढ़ गए, आगे मैं आपको क्या बताऊंगी, आगे तो यही बताऊंगी ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सेंट्रॉइड का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, मिड पॉइंट के जैसा ही है ये भी। सो लेट A x1, y1 and B x2, y2 and C, यहाँ पे C भी जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएंगे त्रिकोण की वजह से, x3, y3। ठीक है, ये क्या है, वर्टिसेस है, मतलब त्रिभुज के कोने हैं। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आपका ABC। ओके, इतना हमने बता दिया। एंड सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड को हमने कोई बिंदु नहीं दिया मगर देना था, तो क्या देंगे, PQR ABC। इसको D दे दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं D नहीं दे सकते, C के बाद D तो नहीं आएगा इधर। अच्छा, मैं इसको G दे देती हूँ, अपने नाम का पहला अल्फाबेट, वो सही रहेगा। तो इसको मैं G इज सेंट्रॉइड दे देती हूँ। चलो ठीक है, अब ये पूरा मेरा जितने भी कहानी थी, पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। अब आती हूँ मैं फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला मुझे G से लिखना होगा, क्योंकि मैं किसका, केंद्रक का फॉर्मूला लिख रही हूँ। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2। यहाँ पे मजेदार बात ये है कि ऊपर तो 3 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, मगर नीचे 2 ही भाग है, क्योंकि ऊपर 3 होने से भी ये एक लाइन को 2 भाग में ही डिवाइड करता है, बांटता है, तो नीचे 2 ही रहेंगे आपके। प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है बच्चों। सो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला डाल के जो है आंसर निकालना है। बहुत आसान है, मैं ना भी कराऊं तो आप कर लोगे, मगर चलो करवा देती हूँ। ए को क्या ले लेती हूँ मैं, 2, -6 एंड बी को मैं क्या ले लेती हूँ, 6, -4. हाँ 6, -4। एम का फॉर्मूला है मेरा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड क्या था, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो चलो फॉर्मूला में अगर मैं लगाऊं तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, देन ये कितना हो गया अपना, -6 प्लस -4 अपॉन 2, ये कितना आएगा, 8 अपॉन 2, कॉमा ये कितना आएगा भाई, -6 -4 -10 अपॉन 2, प्लस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा ना, तो 2 5 10, 2 4 8। Therefore मैं लास्ट में लिख दूंगी द मिड पॉइंट ऑफ AB इज 4, -5। हाँ, माइनस को इग्नोर मत कर देना, ठीक है, वरना वो बहुत मारेगा हमें कि मुझे छोड़ के जा रहे हो तुम लोग। मत। मैम, हाँ बोलो ना। मैम आपने जो x2 लिखा है ना, वहाँ पे -6 नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, y1 है ना ये, x1 प्लस x2। अरे देखो, आप समझे नहीं क्या बच्चे, ये देखो, ये है हमारा x1 और ये है y1, ये कितना हो जाएगा देन, ये हो जाएगा x2 x2 और y2। y2। हाँ, तो समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना कि हाँ, ये अभी ये -6 कहाँ से आया मेरा, कहाँ से आया भाई, y1 से आया ना, तो ये -6 ही तो है। ठीक है, यस मैम। मुझे लगा मैंने ही गलत कर दिया, क्या मैंने तो सही किया है। चलो आगे यस क्वेश्चन मैम। में बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है, देखो सेंट्रॉइड बोल रहा है, तो मजे मजे की बात है ना, अब मस्त में हम लोग सेंट्रॉइड निकालेंगे इसका। यस मैम। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अब मैं लिखने नहीं जाती हूँ, छोड़ो, हम लोग लिखेंगे ना एक ही बार।
2, -3, बी कितना है आपका 4, 2 एंड सी कितना है -3, -2। बड़ा अजीब सा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों अजीब सा इन द सेंस ना, मतलब बहुत सांस लेने में भी ऐसे शायद मौसम की वजह से काफी टाइम के बाद आज हमारे यहाँ गर्मी हुई है। ऐसे तो बारिश बारिश रहती थी। आप लोग के यहाँ का मौसम कैसा है बच्चों? मैम सुबह से मैम बारिश बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। हाँ, पढ़ लेना, उसके बाद मस्त चादर ओढ़ के आराम से सो जाना है ना, कल तो संडे है, फिर आराम से उठना आप। मेरे यहाँ आज बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, थकान थकान सी ज्यादा लग रही है। तो g इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन क्या हो जाएगा मेरा, और 2 कॉमा ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। फॉर्मूला इसके लिए जगह है क्या? और नहीं जगह है, इसी में करना पड़ेगा। x1 x2 x3, अब चलो x1 कितना है मेरा भाई, x1 है 2 प्लस x2 कितना है 4 -3 अपॉन 2 कॉमा y1 कितना है मेरा y1 -3 प्लस 2 एंड ये है -2 अपॉन 2। इसको करूंगी तो कितना आएगा, यहाँ से तो आ जाएगा मेरे को कितना 4 प्लस 2 6 -3 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक कर रही हूँ ना, वही आएगा। ये कितना है आपका -3 -2 -5, सो प्लस 2। हाँ मैम हम 4 को 2 से प्लस करेंगे तो 6 आएगा मैम। हाँ, तो 4 प्लस 2 6 आएगा। 6 -3 कितना होता है, 3 होता है ना। यस मैम। बताओ, यस मैम। मैं तो डर ही जाती हूँ कि है मैंने कुछ ऐसा कर दिया क्या, बच्चों को डाउट हो गया। अब इधर में देखो माइनस 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 वाले को एक संग लेके जाते हैं, ठीक है। तो -3 -2 मेरा होता है -5 और कितना बचा +2, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया -3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जैसे तो नंबर हैं, अगर एक जैसे नंबर हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ इनको, इज इक्वल्स टू 1 -1। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो नहीं लिख सकती हूँ क्या? मैम लिख सकते हो। हाँ, या तो नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो, कोई जबरदस्ती नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, आपके नंबर वैसे भी नहीं कटने वाले हैं। Therefore, the centroid of triangle ABC equals to मेरा आता है 1, -1, ठीक है। यस मैम। मैम हाँ, मैम एक बार इससे पिछला वाला क्वेश्चन दिखाना। दिखा रही हूँ, देख लो देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्या? मैम यहाँ पर ना मैम आपने गड़बड़ी कर दी शायद। कहाँ गड़बड़ी कर दी भाई, बताओ तो जल्दी बताओ। मैम जो -6 प्लस -4 मैम यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे मैम, फिर माइनस माइनस प्लस नहीं जाते। लो, खुद ही गड़बड़ करके टीचर के ऊपर डाल दो, मैम आपने गड़बड़ किया। सुनो सुनो मेरी बात, देखो ये क्या है -6 प्लस -4, तो मैंने माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया ना -4 को, तो जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, ब्रैकेट का मतलब इनके बीच में है इंटू, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, आप ही बोलो। माइनस माइनस होता है, तो -6 के बाद -4 नहीं हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो होगा। Yes, ma'am. -6 -4 मतलब क्या है, हम लोग को इसको ऐड करना है। अब इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं रहा, इनटू नहीं रहा, तो 6 + 4 होता है 10, बट लिखेंगे माइनस क्योंकि हम लोग इसको ऐड ही करेंगे, बस साइन माइनस का दे देंगे। -6 Yes, ma'am. -10, तो मैंने सही तो लिखा है। हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, चलो ठीक है, ऐसे कभी गड़बड़ हो जाए तो बता दो, लेकिन यहाँ गड़बड़ नहीं हुआ है। चलो Okay, ma'am. यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है भैया, बड़ा संभल संभल के करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक भी साइन का अगर होता है ना तो पता है फिर से क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ता है, वो बड़ा गुस्सा आता है फिर तो।
अब ये क्या बोल रहा है भाई, इसको देखो हमें उल्लू बना रहा है। ये कैसे बना रहा है उल्लू, इसने हमें थर्ड वर्टेक्स निकालने को बोला है, 2 वर्टिसेस दे दिए हैं और सेंट्रॉइड दे दिया है। सेंट्रॉइड का वैल्यू रख के अभी थर्ड वर्टिसेस निकालना पड़ेगा अपने को। कैसे निकालेंगे, ए है -2,3, बी है 4,5 और सेंट्रॉइड हमारा क्या है 1,2। ठीक है, इसको अगर मैं फॉर्मूले में उतारूं तो मैं क्या लिखूंगी, जो है आपका कितना है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 ना, तो x3 तो पता नहीं है मुझे, तो x1 प्लस x2 g इज इक्वल्स टू x1 कितना है -2 प्लस 4 प्लस x3 मुझे पता नहीं है, तो मैं वहां पे सिर्फ x लिख देती हूँ, या तो x3 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 x2 x3 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा 2। ओके फाइन। देन उसके बाद में क्या लिखूंगी यहाँ पे 3। मैम मैम कुछ नहीं। बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? नो मैम। ठीक है, मैम अभी इधर में मेरे को y वाले वैल्यूज लेने, तो y वाले वैल्यू लूंगी तो मैं क्या फिर करूंगी बताओ, y वैल्यू लेना मतलब 3 प्लस 5 प्लस y अपॉन मैम y3। हाँ ठीक है। एक और बात अभी मुझे को समझनी है, क्या समझनी है बोलो तो, क्या हम लोग फॉर्मूला सही लिख रहे हैं बच्चों? मैम यस। ठीक है, देन इफ यस तो चलो आगे बढ़ते हैं। g की जगह पे क्या दिया था मेरा 1 और 2 दिया था ना, तो अगर मैं g की जगह पे 1 और 2 रखूंगी तो उसका करेंगे क्या हम लोग लास्ट में 1 और 2 का, वो तो कॉमा में दिया है। किसी को कोई आइडिया है कि 1 और 2 का करेंगे तो करेंगे क्या बताओ, ना मल्टीप्लीकेशन है ना प्लस है। हाँ मैम उससे x की वैल्यू आ जाएगी। 1 और 2 देखा जाए तो 1 की जगह पे ये पूरा नहीं है हमारा 1, और 2 की जगह पे ये पूरा है। 1 और 2 का मतलब क्या है, x और y ही तो है, देखा जाए तो यही तो है ना, दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x और y, तो x इज इक्वल्स टू एक 1 को ले लेंगे और y इक्वल्स टू इसको ले लेंगे, तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा होगा x प्लस 2, ठीक है, x3 जो मैं ले रही थी अपॉन 2, कॉमा में आ जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये y3 प्लस 8 अपॉन 2, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज अभी यहाँ पे क्या मायने रखती है ना, वो ये है कि हम x3 और y3 नहीं ले सकते। पूछो क्यों नहीं ले सकते? हम क्यों नहीं ले सकते? तो यस, वो हम लोग इसलिए नहीं ले सकते x3 और y3 क्योंकि हमें थर्ड वर्टिसेस तो दिया नहीं है ना, हमें सिर्फ ab दिया है और ab की वैल्यू दी है, तो हम इसको x1 y1 ले सकते हैं और x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन x3 y3 लेने का राइट आपको किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, हमने तो खुद से अपनी मर्जी से ले लिया था कि वाह हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है, हम बहुत खुश हैं फॉर्मूला पढ़ के। नो, फॉर्मूला हमने ऑफ कोर्स पढ़ा था, मगर फिर भी हम नहीं लेंगे x3 y3। हमें अगर कुछ भी नहीं दिया है तो क्या लेना है, x लेना है और y लेना है, ठीक है, समझे? यस मैम। हमें एक्स वाई लेना है क्योंकि ये जो सेंट्रॉइड दिया हुआ है ना वो भी आपके एक्स वाई के फॉर्म में है, वो थोड़ी बोल रहा है कि मैं x3 y3 हूँ, तो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद एक और चीज अभी हमने गड़बड़ कर दी है, क्या पूछो तो, पूछो क्या मैम? क्या? बताती हूँ, रुको। अब गड़बड़ हो गई है लेकिन गड़बड़ी को ठीक कर देते हैं अभी, ठीक है, सुनो मेरी बात। ये थोड़ा एक्चुअली मेरी ही गलती थी, सो सॉरी। देखो ये लाइन था, ठीक है,
ये लाइन को हमने बीच से डिवाइड किया था, तो ये 2 भाग में डिवाइड हुआ था, ठीक है। 2 Yes, भाग ma'am. में डिवाइड होने पे हमको ये मिला था x1 y1 x2 y2, और हमने इसको फॉर्मूला में, मिड पॉइंट फॉर्मूला में अपॉन 2 दिया था, क्योंकि किसी भी चीज का आधा हिस्सा निकालेंगे तो 1/2 करते हैं, राइट। 1/2 Yes, ma'am. हाफ निकालते हैं। तो अब चलते हैं, वो सही है, हमारा मिड पॉइंट इज करेक्ट। यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है अपने से, क्या बोलो। यहाँ पे भी हमने सेम चीजें अप्लाई की है, मतलब एक लाइन को 2 भाग में डिवाइड किया, 2 भाग में डिवाइड किया, लेकिन उस तरह से यहाँ पे कितने लाइंस हैं बच्चों, कितनी रेखाएं हैं यहाँ पे। नाम क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज मतलब त्रि मतलब क्या होता है, 3, है ना। 3, जिसके 3 yes, साइड्स हो। हाँ 3 होता है। तो जब सारा कंसेप्ट हमने देख लिया कि ठीक है, ये बीच वाली जो बिंदु है ये रेखा को 2 भाग में डिवाइड कर रही है, ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी जगह पे वही कंसेप्ट अप्लाई होता है। मगर जब हम लोग फॉर्मूला लिखने आते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, तो अपॉन 3 नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका 3 भाग लिख रहे हैं। जब हम 2 भाग लिख रहे थे तो 1/2 लिखे, तो 3 भाग लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, तो ये सही होगा क्या, आप लोग को गलत No. नहीं लगता है। मैम गलत होगा। हमें 3 भाग लिखना पड़ेगा, सो इसका 1/3 होगा, 2 नहीं होगा। मैंने भी स्टार्टिंग में आप लोग को बोला था कि हाँ 2 होगा, लेकिन 2 नहीं बेटा 3 होगा, ठीक है। ये एक गलती मेरे से हो गई। मैंने सोचा, क्या सोचा पता है मैंने, कि एक लाइन में 2 भाग में डिवाइड कर रहा है तो 2 ही तो होगा, मगर मैं ये भूल गई कि त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब ये 3 रेखा बना रहा है, तो 1 + 1 2 + 1 3 लेकर के करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला में एक ही चेंज करना है अपने को, क्या, अपॉन 3 लेकर के करना है, ओके। अभी सब सही जाएगा, ठीक है। लॉजिकली भी ये करेक्ट है, कोई भी देखेगा तो हाँ 1 + 2 + 3 मतलब 3 भाग हो गए अपने। तो अगर हम, ये तो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला सही है, अगर हम सेंट्रॉइड के फॉर्मूले में आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए ना, जो गलती हुई थी उसको सुधार लिया ना हमने। यस मैम। ठीक है, चलो, मैथ्स का नाम ही क्या है पता, गलती कर करके सीखने वाला सब्जेक्ट है ये। चलो ठीक है, वैसे इतनी बड़ी गलती हमसे होनी नहीं चाहिए थी, बट हो गई। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो 3 और 3 जाएगा तो वैसे भी 1 होगा, ये भी जाएगा तो -1, आंसर तो अपने को वही मिलेगा। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, 3/2 को अगर कॉमन ले रहे थे तो 1 आ रहा था। किसी भी चीज को कॉमन लोगे अगर, तो 5 निकल गया तो 1/-1 ही बचा मेरे पास, उसी तरीके से हम ले रहे थे। तो आंसर में कोई बदलाव नहीं हुआ, मगर फिर भी हमारा फॉर्मूला सही हो गया अभी। Yes, ma'am. ओके, चलो, अब सब ठीक है। कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने आपसे पूछा था हम लोग फॉर्मूला सही कर रहे हैं, आपने बोला हाँ, कोई बात नहीं, चलो अभी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से x + 2/3, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 3, और ये भी मेरा हो जाएगा 3। 1/2 तो है ही, अभी मैं लिखूंगी x + 2/3 = 1, कॉमा y + 8/3 = मैं लिखूंगी क्या, 2। अब इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, जो है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Yes, में ma'am. जाएगा, यस मैम। तो ये हो जाएगा मेरा x + 2 = 3। सो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, x कितना मिल जाएगा, x = 5, 3 + 2 सॉरी 3 - 2 1, माइनस हो जाएगा 2 वहां पे जाके। आज पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 8 = 6। सो ये यहाँ जाएगा तो y = कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि 8 का साइन बड़ा होगा। देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, जो इसने मुझसे पूछा था कि हमारा थर्ड वर्टेक्स कितना है,
So third vertices is 1, -2. -2. सारे लोग यहाँ पे सहमत हैं तो हम आगे बढ़ेंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं, सहमत हैं तो. आगे ये क्या हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है. थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा करके लिखा है ताकि हम हो जाए कंफ्यूज और क्वेश्चन सॉल्व हमसे ना हो पाए, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे. अरे इसको क्या हो जाता है. ओके फाइन. C30 and D31 आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन. ट्राई मतलब क्या होता है, तीन. ट्राई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB, फाइंड द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB. मतलब समझ रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं एक लाइन बना हुआ है और वहां पे क्या है, ट्राई सेक्शन, मतलब कि तीन बिंदुएं हैं. कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे लाइन बनाकर. ये हो गया A, ये हो गया B, जैसे कि प्रश्न ने बोला था लाइन सेगमेंट AB. चलो ठीक है. और C और D ये बोल रहा है जब, तो मेरा यहाँ पे कहीं पे C आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे D आ जाएगा. तो 1 2 3 3 भाग में तो वैसे भी डिवाइड हो गया. ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, है ना. C का लिख देती हूँ मैं क्या, 30, और D का पॉइंट क्या है, 31. कोऑर्डिनेट्स A और B का कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, नहीं है. तो जहां पे कोऑर्डिनेट नहीं होते वहां पे हम क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स वाई लिखते हैं. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स वाई, चाहे ए बी भी ले सकते हो आप, मतलब स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो. A2 B2 भी ले लो. ये A1 B1, ये A2 B2. हम X1 Y1 लेते थे, X2 Y2 लेते थे, बस थोड़ा सा नाम चेंज किया है. यहाँ पे भी मैं करूंगी क्या, सब कुछ मैं लिख देती हूँ. C मेरा है 3,0 और D है मेरा कितना, 3,1, और मैंने A B खुद से लिया है, तो A1, B1, B क्या हो जाएगा मेरा, A2, B2. अब मुझे फॉर्मूला लगाना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, दो दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला लगेगा मेरा, मिड पॉइंट का, है ना. Mid point. यस. सो मिड पॉइंट का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो पहले मैं बोलूंगी C इज द मिड पॉइंट. मैं सबसे पहले एक मिड पॉइंट को लूंगी, फिर दूसरे मिड पॉइंट को लूंगी. पहले C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. मैं लिख देती हूँ कि मेरा C क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है. तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. मध्य बिंदु है ये. अगर ये मध्य बिंदु है तो फॉर्मूला में लगाती हूँ 3,0. C का है 3,0 इज इक्वल्स टू मेरा A1 + 3 अपॉन 2, B1 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2. क्या हम लोग सही लिख रहे हैं, क्रॉस चेक. नहीं, सही कहाँ से हुआ, ये 0 होगा ना, B1 + 0 होगा क्या, 3 है. तो मैं मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2 अपॉन 2 + y1 + y2, यही होता है ना. Yes, ma'am. तो हमारा x1 और यानी कि A1 और B1 यहाँ पे गिवन नहीं है, तो 3 के बाद मैं क्या लिखूंगी, 0 है तो 0 ही लिखूंगी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. C लिया है मैंने तो C का मेरा अगर 0 हो जाता है, यस, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास जो है, A1 इज इक्वल्स टू 3 के संग इसको मैं अगर ले लूंगी तो 2 3 6, 6 - 3 होता है 3. और B1 कितना आ जाएगा मेरा, B1 + 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0. तो 2 को इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो B1 कितना हो जाएगा मेरा,
आप लोग बोल नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है समझ नहीं रहे हो क्या। बोलिए बच्चों, इसको मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग समझ रहे हो। यस मैम। रुक जाओ, मैं पूरा ही लेके सॉल्व कर देती हूँ। a1 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 3 कॉमा b1 प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू 0। अब समझे, 3 इसके संग चला गया है और 0 इसके संग चला गया है, तो अब तो सॉल्व कर सकते हैं। a1 इज इक्वल्स टू 3 2 6, 6 माइनस 3 3, 2 इंटू 0 0। अब 0 माइनस 0 कितना होता है, 0 ही होता है, कॉमा b1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, a1 b1 अपना निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, d इज द मिड पॉइंट। पहले हमने c को लिया, अब d को ले लेते हैं। तो अगर आप d को लोगे तो हम बस फॉर्मूला ही लगाएंगे, d इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, d किसका मिड पॉइंट है बच्चों, मैम सीबी का। cb का सी पक्का। और डी का मिड पॉइंट। ओके, सो cb का मिड पॉइंट है ये। ठीक है, चलो वेरी वेरी गुड, आपने जो बोला। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी, d इज द मिड पॉइंट ऑफ cb, मतलब d की वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है, वो कितनी है 3,1 विच इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगी cb मतलब मेरा कितना हो जाएगा 3 प्लस a2 कॉमा 0 प्लस b2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, ये भी 2। ठीक है, तो यहाँ से भी मेरा a1 b1 यानी कि a2 b2 निकल जाएगा। a1 b1 निकल गया, अब a2 b2 मुझे अगर निकालना है तो मैं क्या निकालूंगी, यहाँ से मेरा a2 इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा भाई, 3 यहाँ रहेगा तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, मैम 3 हो जाएगा। यस, 3 हो जाएगा। सो इसको भी मैंने अगर 3 रख देना है, पक्का -3 तो नहीं होगा ना, a2 तो इधर ही रहेगा और 3 उधर चला जाएगा, तो 2 3 जा 6 माइनस 3 3। अब b कितना होगा भाई, 2 इधर चला जाएगा आपका किधर, 1 के संग, 2 1 जा 2 होता है, तो 2 माइनस 0 आपका कितना होगा, 2 ही रहेगा। तो ये आपका a1 b1 a2 b2 निकल गया। a1 इज इक्वल्स टू 3, b1 is equals to 0, a2 is equals to 3, b2 is equals to 2। यही वैल्यूज मुझे जो है फॉर्मूला अप्लाई करके निकालनी थी। अब इसको कोऑर्डिनेट्स में अगर लिखना होगा तो मैं कैसे लिख दूंगी, एक्स वाई के फॉर्म में। ये मेरा होगा 3,0 और ये कितना हो जाएगा 3,2, है ना। यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, सारे लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना, जब कुछ बोलते नहीं हो तो क्या हुआ, कोई दुविधा है क्या, कहीं पे आप लोग अटक गए हो। बट आई डोंट थिंक, मुझे लगता है सब क्लियर है। तो आगे बढ़ जाते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हमने और a2 b2 a1 b1 की वैल्यू निकाल दी। अब आगे बढ़ते हैं, यस मैम। तो क्विज आ जाता है हमारे पास, और क्विज भी जरा देख लेते हैं कि क्विज में दिया क्या है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है आपको। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं करके यहाँ पे दिखाती हूँ। ए ले लेना है मुझे, -1 -3। कौन खुसफुस कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, धीरे धीरे बात कर रहा है, कौन कर रहा है ऐसे। b2,1 एंड c8, -4। हमने आज की क्लास में जो क्वेश्चंस किए वो सब समझते जा रहे हैं ना, फॉर्मूला लगा Yes, लगा ma'am. कर रहे हैं बस हम लोग। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मेरा क्या होता है आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। मैं अपॉन बोलती हूँ, आप Yes, लोग ma'am. ओवर बोलते हो, कुछ भी चलेगा अपने को।
सो अब जल्दी से फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं. सो g इज इक्वल्स टू x1 कितना है मेरा -1 + 2 + 8 अपॉन 3 कॉमा y1 कितना है मेरा -3 + 1 -4 अपॉन 3. सो इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8 + 2 10 10 - 1 आएगा 9 अपॉन 3. ये कितना आएगा -7 -7 +1 -7 + 1 यानी कि आपका आएगा -6 अपॉन 3. सो मेरे को g कितना मिलेगा भाई g मिलेगा 3 3 = 9 3 2 = 6 यानी कि 3, -2 यही मिलेगा मुझे g. और यही निकालने के लिए मुझे बोला गया था, निकाल दिया हमने. ठीक है, बहुत आसान था ये. अब आगे बढ़ते हैं. आगे देखो सेम चीज है. यहाँ पे क्या है A B C और G. तो जब सब कुछ दे ही दिया है तो हम निकालेंगे क्या अभी. तो हमारे पास सबसे बड़ा डाउट यही आता है, अगर सब चीजें दी गई है तो हम निकालेंगे क्या. द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एट द पॉइंट 1 1 1 इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B आर दिस. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C. x y z है ना, इसी को फाइंड आउट करना है. तो बहुत इजी है ये. तो क्या लिखेंगे हम लोग जो है जी का फॉर्मूला यानी कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा. x1 x2 x3 लिखते थे हम लोग ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x y z लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमें C का कोऑर्डिनेट x y z दिया है. तो फॉर्मूला लिखते वक्त थोड़ा सा चेंज क्या होगा x1 + y1 + z1 अपॉन 3 कॉमा ये क्या हो जाएगा x2 + y2 + z2 अपॉन 3. समझे बच्चा लोग. यस मैम. यस मैम. कॉमा A B C मतलब एक और आएगा अपने पास. क्या आएगा x3 + y3 + z3 अपॉन 3. तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होता कि हम लोग सारे वैल्यूज को ना एक एक करके अगर लिख लेते, x1 क्या है x2 क्या है y1 क्या है y2 क्या है, तो हमें थोड़ा आसान होता फॉर्मूला पुट करने में. क्योंकि यहाँ पे 3 है अपने पास, 2 रहता तो फटाफट कर लेते थे. तो अगर मैं x1 को लिखूं तो x1 कितना है मेरा 3. ठीक है. उसके बाद मेरा x2 कितना है, x2 किधर गया भाई -1 है. और हाँ और क्या है x3 भी है ना मेरे पास. x3 कितना हो गया है मेरा किधर गया x. यस. y1 y2 y3 को भी उसी तरीके से लिख लेते हैं. तो कितना होगा y1 कितना -5 y2 है मेरा 7 और y3 कितना है y. इसी तरीके से z1 z2 z3 को भी लिख लेते हैं. तो z1 मेरा कितना है 7 z2 कितना है -6 और ये है z. अब आसानी से हम लोग फॉर्मूला में पुट कर पाएंगे. सो x1 + y1 + z1 मतलब 3 -5 and 7. यस. सेंट्रॉइड का भी तो पॉइंट दिया है 1 1 1. सेंट्रॉइड को भूलना नहीं है, अपने को दिया हुआ है. तो मैं लिखूंगी 3 प्लस कितना था, मैं फिर से भूल गई वैल्यू. 3 + y1. तो y1 कितना है हमारा 5 है ना. यस मैम. -5 है. यस. सो -5 3 + -5 को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ वरना बेकार में कंफ्यूजन होगा. और हमारा क्या है जो है z1 कितना है 7. सो 3 + -5 and +7. ओके 7 अपॉन. अच्छा एक बात मुझे बताओ, x1 x2 x3 सो x y और z. तो x y और z अपने को रहेगा तभी तो निकालेंगे. तो हम इस तरह से लिखेंगे तो भी तो हमारा निकल ही जाएगा. x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू डालेंगे, z1 की वैल्यू डाल देंगे, देन x2 y2 z2 x3 y3 z3 अपॉन x. ठीक है, सॉरी अपॉन 3.
एक चीज क्या देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, मैं भी जो देख रही हूँ, पता नहीं आप लोग देख रहे हो कि नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, मतलब ये थर्ड वाला जो होगा हमारे पास, उसमें कुछ भी वैल्यू पुट करने के लिए नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना कुछ भी वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास। Yes, ma'am. नो मैम, तो हम लोग यहाँ से क्या नहीं करेंगे, यस हम लोग यहाँ से क्या करेंगे देन, फॉर्मूले को फिर से रिवर्स करेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है हमारा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और एक अगर z है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। यही तो मेरा असल वाला फॉर्मूला है, ठीक है। Yes, ma'am. तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों चेंज किया था, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड थे मेरे पास, मगर जब मुझे इसे फॉर्मूले में लगाना होगा तो मैं अपना असली वाला फॉर्मूला लेकर चलूंगी। ये लेके चलूंगी तो मैं दिक्कत में फंस सकती हूँ, मैं क्यों बेकार में दुश्मनी मोल लूं, तो मैं अपना असली वाला फॉर्मूला लेके चलती हूँ। यानी कि असली वाला फॉर्मूला कैसा होगा, लिख लेते हैं। हाँ, उसके बाद उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। सो जी इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 z1 प्लस z2 प्लस z3 ओवर 3 ओवर 3 ओवर 3। ये मेरा असली वाला फॉर्मूला है अगर, तो मेरे को क्या लगा देना है, सीधे सीधे पॉइंट्स देना है। अब 3 माइनस 1 x, तो मैं क्या लूंगी यहाँ पे, 3 माइनस 1 x अपॉन 3 कॉमा माइनस 5 प्लस 7 प्लस y अपॉन 3 कॉमा 7 प्लस माइनस 6 प्लस z अपॉन 3। ऐसा मैंने क्यों लिया, जानते हो क्यों लिया मैंने, ऐसा इसलिए लिया ताकि देखो हर एक वाले पहले वाली जो टर्म है उसमें मुझे एक में x मिल जाए, एक में y मिल जाए, एक में z मिल जाए, तो मेरा इक्वेशन निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और अगर सारे नंबर्स होते तो मैं इक्वेशन कैसे निकालती, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए भी तो हमें कोई एक चीज की वैल्यू नहीं पता होगी तभी ना फाइंड आउट करोगे, निकालोगे। जब सब कुछ दिया ही है, 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो क्या क्या सॉल्व करोगे इसमें, 8 इक्वल्स टू 0, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने फॉर्मूले को फिर से अपने फॉर्म में लेकर आई मैं। तो अब यहाँ से मैं आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये मेरा कितना होगा, 2 प्लस एक्स अपॉन 3 ये हो जाएगा। ये कितना होगा भाई, ये भी उसी तरह से 2 प्लस वाई अपॉन 3 कॉमा ये कितना होगा मेरा 1 प्लस जेड अपॉन 3, और ये तो 1,1,1 है ही। अब आराम से मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वल टू डाल के फॉर्म करूंगी इसको। सो मैं यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पे मेरे x वाले आ जाएंगे, यहाँ पे y वाले आ जाएंगे, यहाँ पे z वाले आ जाएंगे। इसको ऊपर हटा दो, इसको भी ऊपर हटा दो, और थोड़ा सा कलर को मैं चेंज कर देती हूँ। तो इधर में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1, 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करो 3 1 जा 3, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मिल गया हमको x y z का वैल्यू। तो ये जो हमसे c पूछ रहा था 1 1 2, यानी कि ये जो पूछ रहा था हमसे तो c1, 1, 2। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया, थोड़ा सा इसने हमें घुमाया मगर हम सही ट्रैक पर आ गए। और भी कोई क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों, होमवर्क है, सो होमवर्क आप कर लेना, बड़ा ही आसान होमवर्क मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। होमवर्क क्या है आपका, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -7 6 फ्रॉम द x एक्सिस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस।
एक ही पॉइंट का एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर फॉर्मूला डाल के निकालना और वाई एक्सिस से भी निकालना। आसान है ये क्वेश्चन, मगर ये क्वेश्चन ना बड़े बड़े एग्जाम में आया हुआ है, आपको पता है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें 9th-10th क्लास के क्वेश्चन आते हैं, वहां से मैंने ये उठाया था। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। Yes, ma'am. और आज का कंक्लूजन, यस, आज का हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमने क्या क्या पढ़ा, बताइए, मैं लिखती हूँ क्या क्या पढ़ा। Midpoint, मिड पॉइंट पढ़ा हमने, centroid, ma'am, centroid, एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, Ma'am, बाकी लोग भी तो middle and ma'am questions. centroid, sir. परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस का भी एक क्वेश्चन किया था ना हमने। Yes, ma'am. Ma'am, questions clear? जितने भी क्वेश्चन किए सब क्वेश्चन मजा आए ना करने में। Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Ma'am, हाँ जी, बहुत बड़ा interesting थे. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आज. बहुत इंटरेस्टिंग important थे। भी. चलिए ठीक है, मैं अगले क्लास में भी और इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी। ओके बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर। सबको नोट्स चला जाएगा ग्रुप Good में, night, ma'am. ठीक है। और एक बात मुझे आप लोग, Good night, और ma'am. एक बात, सारे बच्चे भागने लगे जैसे ही क्लास खत्म होता है, कोई रुकता ही नहीं है, मैं क्या बात करूंगी।